गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। रैंडम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल के बारे में डिस्कस करें। एरिया रिलेटेड टू सर्कल में आप 10th क्लास का सिलेबस स्टार्ट करने से पहले उसमें थोड़ी प्रीवियस ईयर क्लासेस में आप पढ़े हो, प्रीवियस क्लासेस में उसके बारे में थोड़ा जानेंगे कि सर्कल क्या होता है, रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है। इस तरीके से सारे पॉइंटों पे अपन कुछ 6 पॉइंट हैं, उनके बारे में पढ़ने के बाद हम 10th क्लास का स्टार्ट करेंगे। 10th क्लास में कुछ अलग चीज़ आती हैं, ये थोड़ा बेसिक्स है सर्कल का। सर्कल में सर्कल क्या होता है, पहले सर्कल क्रिएट कैसे होती है इसे जानेंगे। क्या जानेंगे? सर्कल कैसे बनता है। सर्कल को जैसे क्या है, हम क्या लें, एक कोई पॉइंट ले लें। हमने एक पॉइंट ले लिया और इस पॉइंट के चारों तरफ सेम डिस्टेंस पे क्या करें, सेम डिस्टेंस में, जैसे मैं कि एक मार्कर की डिस्टेंस ले लेता हूँ, इस मार्कर की डिस्टेंस पे क्या करता हूँ, सेम पॉइंट बना देता हूँ। कुछ पॉइंट जैसे मैंने एक पॉइंट इधर बना लिया, ये उसी तरीके से मैंने एक और इधर पॉइंट बना दिया सेम डिस्टेंस पे मैंने। अब मैं इन्हीं पॉइंटों को क्या कर दूं, मिला दूं। क्या करता जाऊं, मिलाता जाऊं। अगर मैं इस पॉइंटों को मिला देता हूं तो एक हमारे पास फिगर बनता है, उस फिगर को बोलते हैं सर्कल। क्या बोलते हैं? सर्कल। तो हमारे पास सर्कल बनके तैयार होगी, इसे बोलते हैं सर्कल। इससे बाद आता है सेंटर ऑफ सर्कल। सेंटर ऑफ सर्कल क्या होता है, जिस पॉइंट से हमने डिस्टेंस जितनी भी सारे पॉइंट लिए हैं, उसी पॉइंट बीच वाले पॉइंट को, उसी सेंटर पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल। तो हमारे पास क्या आ गया, ये क्या हुआ, ये पॉइंट, इसी पॉइंट को हम बोलेंगे सेंटर ऑफ सर्कल। अब कहेंगे कि रेडियस क्या चीज होती है। रेडियस, हमने जो एक मार्क के बराबर हमने डिस्टेंस ली थी, जैसे यहाँ से जैसे एक मार्क के बराबर डिस्टेंस ली थी, एक मार्क के बराबर जो एक मार्कर है, इस मार्कर के बराबर जो डिस्टेंस ली है, उसी डिस्टेंस को रेडियस बोलते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस रेडियस कहलाती है। क्या कहलाती है? रेडियस। यानी सेंटर से बाउंड्री तक की डिस्टेंस को, सेंटर से डिस्टेंस तक की, सॉरी, सेंटर से बाउंड्री तक की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। ठीक है, रेडियस ही हो गया। रेडियस को हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके बाद आता है डायमीटर। अब डायमीटर क्या होता है, तो डायमीटर एक टाइप का कॉर्ड होता है। क्या होता है? कॉर्ड होता है। अब कहोगे कि वो कॉर्ड होता क्या चीज है रियल में, तो कॉर्ड के जैसे ये सर्कल है अपने पास, सर्कल में हमने इसको यहाँ से एक लाइन खींची या कोई एक दूसरी लाइन इधर खींची, एक लाइन यहाँ से ऐसे खींचती, ये सारी लाइनें क्या कहलाएंगी? कॉर्ड कहलाएंगी। अगर कोई एक कॉर्ड, कोई भी कॉर्ड सेंटर से होते हुए जाता है, कहां से जाता है? सेंटर से होते हुए जाता है। ये वाला कॉर्ड सेंटर से होते जा रहा है, अदर कॉर्ड सेंटर से होते हुए नहीं जा रहे हैं, तो ये सभी कहलाएंगे कॉर्ड, और ये वाला स्पेशल कहलाएगा क्या, इसको नाम रख दिया जाएगा, ये हो जाएगा डायमीटर। जैसे प्रिंसिपल स्कूल में होता है, प्रिंसिपल भी लेक्चरर होते हैं। 10th आपने 10th क्लास में, 11th 12th में, जब 10th हाई स्कूल में होते हैं, लेक्चरर क्लासेस लेते हैं, तो लेक्चरर ही एक स्पेशल हो जाता है, अलग से बन जाता है, प्रिंसिपल की पोस्ट पे चला जाता है। तो उसी तरीके से वो भी सभी क्या है, कॉर्ड है। ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, बट ये स्पेशलिटी इसकी क्या है, ये कहां से आ रहा है? सेंटर से होते हुए जा रहा है, तो इसको बोल देते हैं डायमीटर। तो डायमीटर का ये तो हो गया। डायमीटर का रेडियस से क्या रिलेशन है, कि इसका अपना रेडियस से क्या रिलेशन है। तो डायमीटर आपने देखा होगा, डायमीटर डी से रिप्रेजेंट कर दे, तो डायमीटर होता है 2r। यानी क्योंकि देखो, इस सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस और यहां तक की डिस्टेंस, ये भी r है और ये भी r है, तो टोटल कितना हो गया डायमीटर? 2r। तो हमें जब भी डायमीटर दिया हो और रेडियस निकालना हो, तो डायमीटर में 2 का डिवाइड कर देंगे, तो हमारा रेडियस फाइंड हो जाएगा। या हम कह सकते हैं r = d/2।
तो हमने सर्कल, सर्कल सेंटर ऑफ सर्कल, रेडियस क्या होता है ये भी सीख लिया, डायमीटर क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है ये भी सीखा। इससे के बाद हम सीखते हैं सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस क्या होता है, जब हम क्या करेंगे, जैसे एक से ये सर्कल है, तो इस पॉइंट से लेकर हम जैसे क्या है, जैसे हमने रनिंग ग्राउंड देखा, रनिंग ग्राउंड को बोलते हैं, जैसे आपने 400 मीटर का देखा होगा, 800 मीटर के ग्राउंड देखे होंगे। 800 किलोमीटर के ग्राउंड ज्यादातर मिले जाते हैं, आप 400 किलोमीटर के, सॉरी किलोमीटर नहीं मीटर के। तो जब हम तैयारी करते हैं तो वहां पे क्या, उसके चारों तरफ जो डिस्टेंस 400 मीटर है वो इसका सरकमफेरेंस है, उस ग्राउंड का क्या कहलाता है, सरकमफेरेंस कहलाता है। उसी को हम अगर ग्राउंड आपका स्क्वायर शेप में आ जाए, किस में आ जाए, स्क्वायर शेप में आ जाए, तो स्क्वायर शेप में जो उसके उसे बोलते हैं पैरामीटर। आपने देखा होगा स्क्वायर, रेक्टेंगल और सर्कल, सॉरी सर्कल नहीं, ट्राइंगल, ट्राइंगल तीनों शेपों में हमने देखा हो क्या होता है, पैरामीटर। तो इसी सरकमफेरेंस को पैरामीटर भी बोल सकते हैं, बट सर्कल में उसे सरकमफेरेंस बोला जाता है, पैरामीटर को ही सरकमफेरेंस बोला जाता है। तो सरकमफेरेंस का रेडियस के साथ रिलेशन क्या है, तो रेडियस के साथ मतलब एक होता है, मैं बताऊं, सरकमफेरेंस को सी से डिनोट करते हैं, तो सी इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई आर, ये सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है। अब मैं देखूं, एक पाई होता है, पाई इक्वल टू हो जाता है सरकमफेरेंस अपॉन डायमीटर। सरकमफेरेंस अपॉन डायमीटर, सरकमफेरेंस, तो पाई होता है सरकमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो। पाई क्या होता है, सरकमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, एरिया ऑफ सर्कल। तो आपने ग्राउंड देखा है, ग्राउंड के चारों तरफ आपने घूमे थे, तो उसके बीच में जितना भी पार्ट आपको दिख रहा है, उसको अगर हम उसके बारे में अब मेजरमेंट करते हैं तो उसे एरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एरिया बोलते हैं। जैसे हमने सरकमफेरेंस में इसकी चारों तरफ की डिस्टेंस देखी, बाउंड्री देखी, बाउंड्री लेंथ कितनी है, बाउंड्री लेंथ को सरकमफेरेंस बोले थे। और जे इतना वाले पार्ट को, पूरे पार्ट जैसे मेरा हाथ है, इतने एरिया पे कवर करे हैं, उतना एरिया, उतना उसे उस मेरे हैंड का एरिया कहते हैं। मेरे हैंड ने इतना, आपको जो बोर्ड नहीं दिख रहा है, उतना एरिया कवर कर रखा है, उसी को बोलते हैं एरिया। तो ये सर्कल है, सर्कल का एरिया हो जाता है, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे, अब आपको जितना भी बेसिक्स वाली चीजें हैं वो आपको मैंने बता चुका हूँ। अब इसके बाद मेन चीजें स्टार्ट होती है जो आपकी 10th क्लास में आने वाली है। तो 10th क्लास में अपना स्टार्ट करते हैं। क्या है, आपको कोई भी एरर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, सर ये प्रॉब्लम आ गई, तो अगली वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि ये कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया। अगर आपको अब 10th क्लास का अपन स्टार्ट करते हैं। तो 10th क्लास में 2-3 चीजें आती हैं। एक तो पहली बात करेंगे तो अपन पहले आता है, पहले पढ़ेंगे आर्क के बारे में कि आर्क क्या होता है। दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे हम माइनर आर्क, और तीसरा पढ़ेंगे इसी में मेजर। तो ये क्या चीज होती है, आर्क, आर्क में माइनर आर्क, मेजर, माइनर आर्क, मेजर आर्क। तो आपने सर्कल देखा था,
ये सर्कल, सर्कल के कुछ पार्ट के बारे में बात करें। सर्कल की जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री के इतना पार्ट काट के मैं कलरफुल कर देता हूँ अलग। तो ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं आर्क, आर्क ऑफ सर्कल। आर्क ऑफ सर्कल। अब ये छोटा आपको दिख रहा होगा वो सर, ये इतना ही आर्क बोला था, नहीं, इसको भी आर्क बोला जाएगा। वो जो ब्लू कलर का पार्ट दिख रहा है वो भी आपका आर्क है, पर दोनों के नाम चेंज। जो आपका छोटा वाला पार्ट है क्या है, ये जो छोटा वाला पार्ट है वो माइनर आर्क कहलाता है। ये वाला पार्ट क्या कहेगा, माइनर आर्क। और ये ऊपर वाला पार्ट हो जाएगा मेजर आर्क, माइनर और मेजर। ठीक है, अब माइनर और मेजर तो आपको ये चीजें पूछी तो नहीं जाएंगी, आपको पूछा जाएगा कि आर्क, जो हमारे पास जो आर्क है उस आर्क की लेंथ क्या है। तो आपको आर्क, जैसे आपको पता है कि इस टोटल लेंथ निकालने का, टोटल को सरकमफेरेंस बोलते हैं, टोटल को क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस। तो आर्क की लेंथ निकालना, क्या, लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू होता है सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, यानी 2 पाई आर। अब 2 पाई आर तो पूरा 2 पाई आर हो जाता है पूरा। अब इस आर्क द्वारा सेंटर पे एंगल बनाया जाता है, कुछ एंगल बनाया। अगर हम पूरा, जब भी हम पूरा निकालना चाहें तो आपके लिए 360 डिग्री पड़ेगा। कितना पड़ेगा, 360। अब उसी 360 का ये कोई थीटा डिग्री पार्ट है। कितना पार्ट है, थीटा डिग्री पार्ट है। तो थीटा डिग्री पार्ट का थीटा अपॉन 360, क्योंकि जैसे फ्रैक्शन में क्या होता था, जैसे ये फ्रैक्शन में ये हमारा पास पूरा एक बॉक्स है, इसे हमने क्या किया, दो पार्ट में डिवाइड किया। तो हमने एक पार्ट को शेडेड किया, तो जो एक शेडेड रीजन है, शेडेड रीजन को कैसे लिखते थे, 1/2, यानी पूरा कितना है 2 और उसका कितना पार्ट लिया है 1, तो इसे बोलते हैं 1/2। इसीलिए सर्कल का पूरा एंगल कितना है 360, और हमें जरूरत है किसी ने की थीटा डिग्री के बताने के लिए, तो थीटा अपॉन 360। तो ये आता है लेंथ ऑफ आर्क। हम रटना नहीं आपको सिखाएंगे, आपको सिखाएंगे कि कोई भी फॉर्मूला कैसे बनना है। ठीक है, तो ये हो गया, आपको आपने सीखा था लेंथ आर, जो सरकमफेरेंस होता है वो क्या है, उसके अगर छोटे पार्ट के बारे में बात करें, कुछ छोटे पार्ट के बारे में बात करेंगे तो वो हो जाता है क्या, आर्क का लेंथ निकालना। ये हो गया लेंथ निकालना। ठीक है, अगर आपको निकालना है क्या, ये तो माइनर आर्क है, अब मेजर आर्क के बारे में निकालना है, तो ये 360 में से -360 में से माइनस करेंगे ये थीटा डिग्री, तो आपको पूरा डिग्री पता चल जाएगा, उतना डिग्री यहाँ पर रख देंगे तो आपको मेजर और माइनर आर्क की लेंथ पता चल जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद हम पढ़ेंगे सेगमेंट। अरे सेगमेंट से पहले हम पढ़ेंगे सेक्टर के बारे में। पहले होता है सेक्टर, इसमें पढ़ेंगे सेक्टर। और सेक्टर में भी दो चीज होती है, माइनर और मेजर। अब सेक्टर क्या होता है, तो आपने देखा तो है, मैंने क्या है, जैसे यहाँ से लेकर मैंने ये आर्क लिया था और इससे वाला पार्ट मैंने सेंटर में जब जोड़ा था तो ये वाला ऐसा कुछ पार्ट बना था। तो मैंने इसे शेडेड पार्ट बना रहा हूँ, ये पार्ट को बोलते हैं सेक्टर ऑफ सर्कल। सेक्टर क्या होता है, सेक्टर जैसे उसमें आर्क था, क्या आर्क था, जो बाउंड्री थी, बाउंड्री का कुछ थोड़ा पार्ट, और सेक्टर होता है पूरे एरिया था, एरिया का कुछ पीस। जैसे हमारे पास जैसे ये केक है, और केक में कुछ ऐसे पीसेस करेंगे अपन,
तो इन पीसेस को एक तो पीस, 2 पीस, 3, 4, 5, 6, इसके अंदर टोटल कितने 6 सेक्टर्स कहे जाएंगे। तो इसमें से कुछ एक सेक्टर के बारे में बात करना है, एक पीस के बारे में बात करेंगे। तो इसका हमें पता करना है कि एरिया क्या हो। अभी आपको समझ में आ गया हो सेक्टर क्या चीज होती है। सेक्टर होता है पीस ऑफ सर्कल, पीस ऑफ सर्कल, और आर्क था पीस ऑफ पॉइंट। तो इसके बारे में देखते हैं। तो ये हो जाता है, तो इसमें आपको क्या चाहिए, तो हमें एक पीस किसका ले रहा है, एरिया। तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर हो जाता है कि एरिया ऑफ सेक्टर, तो सर्कल का ऐसे एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। अब उसी तरीके से उसमें से डिग्री था, ये कितना एंगल यहाँ पे बनाएगा, थीटा डिग्री, कितने में से 360 में, तो थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो ये हो जाता है अपना एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला। आगे देखेंगे आप इसके, अब आप सीखें, अब इसके बाद अगला तीसरा पॉइंट है आ जाएगा अपन इसके बारे में सीखेंगे, सेगमेंट के बारे में। तो सेगमेंट क्या, हाँ इसके बीच में आपको माइनर और मेजर के बारे में भूल गए ना। तो ये वाला छोटा वाला पार्ट है उसे बोलते हैं माइनर, और इसे बोलेंगे मेजर। अब हमें निकालना है मेजर पार्ट का एरिया, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो ये जाएगा एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ठीक है, एक तो निकाल सकते हो इस पूरे सर्कल एरिया के सर्कल में से इस माइनर पार्ट का हम क्या कर दें, एरिया माइनस कर दें, तो हमें मेजर का मिल जाएगा। या हम कह सकते हैं जो थीटा डिग्री था, मान लो 60 डिग्री है, तो ये कितना डिग्री एंगल होगा, अगर ये 60 है तो ये बचा हुआ एंगल कितना आ जाएगा 30 डिग्री। तो आप थीटा की डिग्री वैल्यू 300 रख के आप माइनर पार्ट की मेजर पार्ट का एरिया निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है, अब इसके बाद आप स्टार्ट करेंगे, हम स्टार्ट कर रहे हैं सेगमेंट। सेगमेंट में भी होता है मेजर और माइनर पार्ट। तो इसको पहले तो सेगमेंट होता है। अब क्या करूंगा, जैसे ही मैंने एक लाइन जैसे खींची, और ये लाइन खींचने पर ये क्या है आपको पता हुआ, ये क्या है, ये कॉर्ड है। और कॉर्ड और बाउंड्री के बीच में जो एरिया होता है, कॉर्ड और बाउंड्री के बीच में जो एरिया बचा है, इस एरिया को बोलते हैं सेक्टर, सॉरी सेगमेंट। ये क्या है, सेगमेंट। अब सेगमेंट का भी आपको 10th क्लास में एरिया बताना होता है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो इस पे क्वेश्चंस करने के लिए हमें क्या करना पता पड़ेगा, इसका एरिया कैसे फाइंड करना। तो हम ऐसे क्या करेंगे, हम इसको क्या है, इससे मेजर कर देंगे और इसको इससे मेजर करेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये वाला पूरा पार्ट आपको दिख रहा होगा। अगर मैं इसे रेड कलर से बताता हूँ तो देखोगे कि ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट क्या है, एक सेक्टर है। क्या है, ये एक सेक्टर है। और अगर आप ये देख रहे होगे तो इसमें ये वाला पार्ट क्या है, ट्राइंगल। तो इस सेक्टर के एरिया में से और ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूं तो मैं कह सकता, वो क्या निकलेगा, सेगमेंट का एरिया। तो हम कह सकते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ
ट्रायंगल। अब यहाँ पे ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए मेरे पास एक तरीका है। तो आपको अगर 60 डिग्री दिया है तो कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि 60 डिग्री होने पर वो वाला ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाता है। बट अगर वो ट्रायंगल क्या हो जाए 90 डिग्री एंगल सब्टेंड करे, ये सेगमेंट, ये जो लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट इस पर जो एंगल बनाए वो 90 डिग्री करे, तो उसके लिए आराम से अपने जो नॉर्मल एरिया वाला फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट वाला आप जनरली लगा सकते हैं। बट कहीं वो 30 डिग्री 45 डिग्री एनी कोई भी डिग्री या ऐसा है जो ट्रिग्नोमेट्री रिलेटेड होता है, तो वो उसका कैसे निकालना, तो उसके निकालने के लिए मेरे पास एक अच्छा सा फॉर्मूला है। तो मैं आपको अगर यहाँ में कंडीशन लिख देता हूँ, अगर क्या कहूँ, अगर एंगल आपका 90 डिग्री बन है तो आपको लगाना है एरिया फॉर्मूला लगाना है 1/2 बेस इंटू हाइट। अब वो कैसे लगाओगे बेस इंटू हाइट, क्योंकि आपको यहाँ ये दिख रहा है वो क्या है 90 डिग्री, तो ये वाली लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो ये परपेंडिकुलर इसके ऊपर है, तो ये बेस हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगा। अगर इसको हम परपेंडिकुलर इस पे मान रहे हैं तो ये हाइट हो जाएगी और ये बेस हो जाएगा। तो आपको रेडियस, दोनों रेडियस मिल जाएंगे, रेडियस और डिग्री पता चल गया तो आपको ये आसानी से निकाल पाओगे, बेस इंटू हाइट हो जाएगा। अगर आपका एंगल 60 डिग्री है तो सिंपली इक्विलेटरल ट्रायंगल है, वो कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 साइड स्क्वायर। 60 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हुआ तो नॉर्मल एरिया वाला फॉर्मूला। अगर आपका 60 डिग्री है तो वो कैसे हो जाएगा, अब 60 डिग्री हो जाने पर वो इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे हो गया, क्योंकि आपको पता है कि ये 60 डिग्री है तो ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, तो ये कितना होगा, ये एंगल जितना होगा वो एंगल इतना ही होगा। तो मैं इसे x मान लेता हूँ, ये भी x मान लेता हूँ, तो तीनों एंगलों का सम x प्लस 60 इक्वल टू होता है 180 डिग्री, और 2x इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 60 डिग्री, ये 60 उधर चला जाएगा, तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 120, तो x इक्वल टू हो जाएगा 120/2, तो x इक्वल टू हो गया 60 डिग्री, यानी ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। इसलिए ये वाला अगर कोई भी एंगल यहाँ पे सब्टेंड करता है 60 डिग्री तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। कौन सा होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। तो इसलिए इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए हम ये लगाएंगे। अब क्या होता है, अगर आपका एंगल क्या हो जाए 30 डिग्री हो जाए, 45 डिग्री हो जाए, या 90 डिग्री हो जाए, 90 डिग्री हो ही है, और या 120 डिग्री हो जाए, तो आप इसके लिए आप लगा सकते हो, आप तो इसके लिए आप लगा सकते हो 1/2 रेडियस का स्क्वायर साइन थीटा। आपको 3 ट्रायंगल के फॉर्मूले, अगर आपका 90 है तो ये वाला लगाना है, 60 है तो ये, और 30, 45 और 120 डिग्री है तो आपको ओनली ये लगाना है, क्योंकि आपके मैथ में जो तरीका दिया है वो बहुत टफ है, तो उसे समझने में थोड़ा वक्त भी लगेगा। तो इस फॉर्मूले का यूज करके बड़ी आसानी से हम उसका ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं नए वीडियो में जिसमें आपको एमपी बोर्ड में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आगे कल 11 तारीख को क्या है एमपी बोर्ड का एग्जाम है, तो एग्जाम एमपी बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जैसे इसी चैप्टर वो सारे का अगले वीडियो में डालने वाला हूँ। तो अगले वीडियो को अगर आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करना चाहते हो, आपको लगभग 15 क्वेश्चन दूंगा, वो वेरी इंपॉर्टेंट, उसी में से आपके पूरे चांसेस है कि 100% चांस है कि आपको उसमें से क्वेश्चन मिल जाएगा। तब तक गुड बाय, अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे।